अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा। सलावत फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत। मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह अश-शम्स की पहली 3 आयात को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इनकी कसम खा के इरशाद फरमा रहा है। कसम फरमा रहा है वश-शम्स से, कसम है शम्स की। खुदा जाने ये इल्म इलाही में मौरिद कसम कैसा है। कसम है, बहुत बड़ी बात है। कसम है शम्स की। ये शम्स रोज़ाना हम कहते आ रहे हैं, ये शम्स दुनिया का शम्स नहीं है, ये इंतखाब इलाही का शम्स है। ये खुद उसका इंतखाब है कि जिसको उसने लफ्ज़ शम्स से ताबीर करके अपने कमाल का इजहार बनाया। ये वजूद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम है, जिसकी ज़ात पाक को बतौर नमूना सामने रख के खालिक उसके वजूद की कसम खा रहा है। कसम है शम्स की, सिर्फ वजूद की कसम नहीं, वज़ुहाहा उसके कमाल की भी कसम है, उसके नूर की भी कसम है। और इसके बाद बिला फसल दूसरी कसम खाई, और कसम है चाँद की, जो चाँद इज़ा तलाहा, जो ताली बनकर इसी शम्स के साथ बिला फसल आ रहा है। खुद ही तो बनाया है, बिला आ रहा है। ये कमर जनाब अमीरुल मोमिनीन अमीर अलैहिस्सलाम है। तीसरा जो जिसकी कसम है वन नहारे इज़ा जल्लाहा, और कसम है उस हुज्जत खुदा की जिसके ज़ुहूर को दिन से ताबीर किया, नहार से ताबीर करके फरमाया कि जिस वक्त वो ज़ुहूर फरमाएगा इस दुनिया में ज़ाहिर होगा, आएगा। उसके आने के ज़ुहूर की जो वजूद होगा उसकी कसम। ज़ुहा और जल्लाहा, जब वो आके पूरे आलमीन को अपने नूर से मुनव्वर कर देगा, उसके उस कमाल की भी कसम। कसम खाने के बाद आज
जहाँ बात मुकम्मल हुई है, कल वहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं कि कल मैंने दुआए अहद से बात को शुरू किया और ख़त्म किया था कि दुआ मांगी जा रही है। दुआ भी उससे मांगी जा रही है जिसको तखातुब करना अक्ल इंसानी में महाल है। थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। जिसका तखातुब, मेरी तरफ देखें भाई, जिसको खिताब करना, मुखातब करना महाले अक्ली है, महाले इल्मी है, महाले खारजी है, जो तमाम महालात को अलग करके उसे काबिले दुआ बना दे, उन्हें आले मोहम्मद के। थोड़ी सी मेरे साथ ज़हन मिला है, जो महालात ही महालात है, तसव्वुर अक्ली भी नहीं है, तसव्वुर इल्मी भी नहीं है, अक्ल से भी मावरा है, इदराक से भी मावरा है, तसव्वुर में भी नहीं आता। क्या कहें उसे, जिनको कहने के लायक बना दे वो आले मोहम्मद। मैं क्या कह रहा हूँ, तखातुब वहाँ मुहाल है। अब वो तखातुब के लिए लफ्ज़ें कहाँ से लाएं? तखातुब की लफ्ज़ें जिसका खुद तसव्वुर महाल है, उसके लिए तखातुब की लफ्ज़ें कौन फराहम करेगा? खिताब की लफ्ज़ें कौन बनाए, कौन करेगा? खिताब की लफ्ज़ें कौन बनाए? खुद लफ्ज़ें बना नहीं सकता, उसे कमाल माने है। फिर कोई बाकमाल मखलूक बनाए, कोई उसके लिए लफ्ज़ें बनाए जो इस लायक हूँ, लफ्ज़ें उसकी हूँ, तवज्जो इनकी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, लफ्ज़ें नहीं, ये ऐसे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, उसे आपने मुतवज्जे करना अपनी तरफ, जो कमाल ही कमाल है, और हमारी अक्लू ने उधर मुतवज्जे होना है जो अक्लू में नहीं आता। जो ना आने वालों को अक्लू की समत में मुतवज्जे करे उसे अली कहते हैं। तो जो फरमाए ना जरा मुझे चूँकि उसे तवज्जो देने के लिए अब जो लफ्ज़ बनाई गई वो है अल्लाहुम्मा। कल जहाँ दुआ ख़त्म हुई थी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अशियाइही व अंसारिही व आवानिही व ज़ाबीना अन्हु वल मुहामीना अन्हु वस्साबिकीना इला इरादतिही वल मुस्तशहिदीना बैना यदैहि। 8 दुआएं हैं, 8 जो इमाम ने उसकी बारगाह में हमें हुक्म दिया है, मांगो मांगो मेरे लिए, मांगो उससे। तो जो फरमाइश, मांगो मेरे लिए, और वो मेरे हवाले के लिए मांगो, और मांगो उससे, और तुम मांगो, ये मांगो सबसे पहले उसे अल्लाह कह के दुआ मांगो। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा, मैं जुमला कह दूं, अल्लाह खुद भी अल्लाहुम्मा खुद नहीं कह सकता, दूसरा कोई अल्लाह है नहीं, वो खुद अल्लाहुम्मा कह नहीं सकता। तवज्जो फरमाइए थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा मैं माहौल बनाए। अल्लाहुम्मा अल्लाह खुद नहीं कह सकता, दूसरा कोई अल्लाह है नहीं,
फिर अल्लाह को अल्लाह की लफ्ज़ों से ताबीर किन्होंने करना है? ये इन्होंने करना है। सही, वो गैरुल्लाह की बात तो आप फरमा रहे हैं, अगर बिल्कुल गैर हैं तो गैर तो नाम ले नहीं सकता, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। इन्हें गैर की लफ्ज़ें न कहें, जुदा की लफ्ज़ें कहें। खालिक ने अपने कमाल को जुदा करके इनको वजूद दे के कहा, अब तुम कहते जाओ मैं माना जाऊँ। इस एतबार से जो खालिक ने अपने कमाल को बाबा, अपना जो उसका कमाल है, उस कमाल को वजूद दिया इनका। ये उसके दिए हुए कमाल का वजूद है, इसलिए जब दिए गए तो फिर शिर्क नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने इनको अपने कमाल का वजूद दिया है। जब वजूद दे दिया, देना ही दलील है कि ये लेके वजूद आए हैं, अल्लाह को किसी ने दिया ही नहीं। इनका वजूद लेके आना ही तो उसके देने की दलील हुआ। अब इन्होंने आके मेरी तरफ देखिए, आके इन्होंने कहा अल्लाहुम्मा, इन्होंने अपने मेयार से कहा अल्लाहुम्मा। सही, इन्होंने जो अल्लाहुम्मा की हमें नमूना दिया, किस मेयार का दिया? अपने मेयार का। अब जो हम अल्लाहुम्मा कहेंगे अपनी सलाहियतों के मुताबिक कहेंगे। अब हमने कहना है अल्लाहुम्मा, दुआ मांगनी है। जब दुआ मांगनी है तो अब हमारी दुआ, कितनी आदमी हैं इस वक्त, अरबों या करोड़ों के लिहाज से दुआ मांगी जा रही है, तो दुआ इस मेयार की दुआ है। फिर इमाम के नासरीन कम क्यों हैं? आप रोज़ दुआ मांगते हैं कि हमें उनके नासरीन में से बना दे। अभी अगर मैं, मेरा ख्याल ज़रा तर्जुमा कर दूँ, मैं ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ दे जाऊँ। अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी, आए अल्लाह मुझे, मैं पता नहीं अब कोई निज़ाम ही बदल गया, बैठे बैठे मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा जअलनी, आए अल्लाह मुझे बना, मिन अशियाए ही, इस 12वें इमाम का शिया बना दे। अशियाए ही क्या बना दे? इस 12वें इमाम का शिया बना दे। देखिए पहली दुआ क्या है? शिया होने की, शिया बना दे। अभी बहस करेंगे, शिया बना दे। शिया के बाद है वह अंसारे ही, इसका नासिर बना दे। बना इसका, शिया भी इसका बना दे, वह अंसारे ही, और इसका नासिर बना दे। वह आवान ही, इसका मददगार बना दे। किसका मददगार? इसी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुझे क्या बना दे? आवान बना दे। नासिर और है, शिया और है, आवान और है। वज़ाबीना अन्हु, दुश्मनों को इनसे दूर करने वाला बना दे। मैं क्या कह रहा हूँ? वल मुसारिईना इला इरादते ही, इसके इरादे में जो इरादा इसका हो उसको पूरा करने में जल्दी करने वाला मुझे बना दे। मुसारिईना इला इरादते ही, इसके इरादे को जल्दी पूरा करने वाला मुझे बना दे। वल मुहामीना अनहो, मुहामीन माने हामी बना दे मुझे उसका, दुश्मनों से बचाने के लिए। मुहामीन माने हामी बना,
किसका अनहु, अनहु माने किसका हामी बनाएगा? जब दुश्मन हमला, मैं क्या कह रहा हूं, मैं दुश्मन का हमला इससे रद्द कर दूं या दूर कर दूं। और आखिर में कहा वल मुस्तशहिदीना बैना यदै, इसके सामने मुझे शहादत का दर्जा आता। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मुझे क्या अदा कर दे? शहादत का दर्जा। देखिए कहाँ से शिया से बात चली, शहादत पे बात खत्म हुई। मालूम हो गया अगर सही शिया है फिर शहीद है। शहीद, तवज्जो फरमाए सी, तुम क्या, कहाँ से बात चली? शिया से बात चली। मेरी तरफ देखते रहे, शिया से बात चली और कहाँ तक पहुँची? शहादत तक। मालूम होता है ये दुआएं मांगी जा रही हैं। अब जब हम इतनी आदमी हमें उनका शिया बना दे, कितनी दुआएं मांग रहे हैं दुनिया, हमें इनका नासिर बना दे, कितनी दुआएं मांगी जा रही, इनका आवान मददगार बना दे, कितनी दुआएं मांगी जा रही। इन दुआओं का मांगना, मुझे ये लग रहा है कि हर दुआ बकद्रे वुसअत है, बकद्रे ज़रूरत नहीं है। और नहीं फरमा रहे, अभी आपको ये समझ नहीं आई जो मैंने जुमला कहा है। ये बकद्रे वुसअत तो दुआ हो रही है, बकद्रे ज़रूरत दुआ नहीं हो रही। अगर बकद्रे ज़रूरत दुआ होती तो नासरीन कितने हो गए होते और इमाम का ज़ुहूर हो गया होता। क्यों नहीं ज़ुहूर हो रहा इमाम का? इमाम क्या फरमाते हैं? अभी मुझे खालिस अंसार मिले नहीं। यार इतनी दुआएं मांगी जा रही हैं और खालिस अंसार इमाम क्यों नहीं तशरीफ ला रहे? अभी 313 सही है ना, सरकार के 313 अभी मुकम्मल नहीं हुए, मुकम्मल नहीं हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 313 मुकम्मल हो जाए तो इमाम तशरीफ ले आएंगे। अरबों दुआएं मांगी जा रही हैं और हर वक्त मांगी जा रही हैं। क्या 313 मुकम्मल नहीं हुए? खुदा जाने इमाम के आने की में जो नासरीन हैं उनका क्या मेयार? सही क्या मेयार है कि अभी 313 भी मुकम्मल नहीं हुए, नहीं हुए। अब इतनी, अब जुमला मैं कहूँ, इतनी नासरीन इमाम क्या क्या करना चाहते हैं कि जब जनाब तशरीफ़ फरमाएंगे, तशरीफ़ फरमा होंगे 313 तो असहाब में से हैं जो सरकार के नासरीन अंबिया होंगे या नहीं? तमाम फरिश्ते होंगे या नहीं? इमाम के नासरीन में रिवायत है, अगर आपकी नज़र से गुजरे, और मैंने रिवायत देखी है कि जनाब जिब्रील इनके लश्कर का मुकदमतुल जैश इज़राइल, मुकदमतुल जैश होगा, आगे होगा इज़राइल। जिसके लश्कर के आगे जनाब इज़राइल आगे हूँ तो उसका लश्कर कितना बड़ा होगा? क्या इमाम अकेले काफ़ी नहीं? अंबिया की क्या ज़रूरत है इमाम को? सिर्फ इसीलिए मेरे भाइयों इमाम अपने नासरीन के लिए दुआएं क्यों मंगवा रहा है? ताकि नासरीन को मिला कि दुश्मन की वजह से नहीं ये इकट्ठा किया जा रहा। ये कहें कि दुश्मन ज़्यादा है लिहाजा दुश्मन की हिफाजत से या दुश्मन के मुकाबले के लिए इनको ज़्यादा इकट्ठा किया जा रहा है। दुश्मन की वजह से नहीं, इकट्ठा इसलिए किया जा रहा है नासरीन की तादाद को, ताकि उन्हें ऐसे ऐसे एजाज़ात दिए जाएं ताकि दुनिया देखे 12वें ने इन्हें दिया क्या है। क्या कह रहे हैं? इनामात क्या दिए हैं? इस्तेहकाक कितना था इनका? उनके इस्तेहकाक के पेश नज़र इनको
इसको इतने दे दिए जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि ताकि शान और शौकत हो कि मेरा नुमाइंदा होता कैसा। जब इतना बड़ा लश्कर चलेगा ना, इतना बड़ा लश्कर, उसमें जनाबे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की अज़मत व जलाल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अज़मत व जलाल का जो तसव्वुर होगा, कितना वज़नी होगा अज़मत व जलाल का तसव्वुर। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि किल्लत अंसार इसमें यार के बन क्यों नहीं रहे। जनाब हसन मुज्तबा क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी सी मुझे बात करनी है जिसके लिए मैं ये दूसरा पहलू ले रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं अगर 40 खालिस अंसार मुझे उस वक्त मुहैया होते तो हम सुलह न करते। साहिबान तारीख तशरीफ़ फरमा है, जनाब अमीर फरमाते हैं अगर अमीर शाम मेरे साथ अपने लश्करियों का तबादला कर लेता तो मैं 10-10 के एवज़ में उसका एक ले लेता। कोई बात समझ आ रही है ना। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से खुरासान से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये मैं आपको अपनी कोताहियों में मैं भी शामिल हूँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम में क्या कमियाँ हैं। सहल खुरासानी आया खुरासान से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके कहता है मौला हज़ारों की तादाद में पूरा ईरान आपके साथ हिमायत के लिए शामिल है। आप ऐलान फरमाए हुकूमत इलाहिया का, फरमाया तुझे मुंतखब करके भेजा है, तू उनका भेजा हुआ नुमाइंदा मोतमद है ना। हाँ उसने कहा मोतमद है। फरमाया इस तनूर में बैठ जाओ, जलते हुए आग के तनूर में बैठ जाओ। खड़े होके कहता मौला मुझे अमान दे, मौला मुझे बचा ले इससे, बस इतना कहना था। फ़ौरन हारून मक्की आया कहीं दूर से, अभी दूर था। इमाम ने फरमाया हारून इस तनूर में बैठ जाओ। कुछ नहीं कहा, तनूर में बैठ गया। साल कहता मैं ऊपर से ढकना भी बंद कर दिया गया। मैं सोचता रहा कि जल गया होगा। थोड़ी देर के बाद फरमाया ऊपर से ढकना हटाओ। अब जो हटाया ये अलती पलती मार के बैठा हुआ आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा था। अब जब ये उठा, मैं क्या कह रहा, उठा। अब इमाम ने फरमाया साल बता इतने कितने हैं? कहा एक भी नहीं है। बात क्या हो रही है क्या? इनमें एक भी नहीं है। और मोहम्मद हुसैन हल्लावी का वाक़या मैंने कई मरतबा बयान किया, शाह जी कोई हद नहीं। हल्लावी का वाक़या, हिल्ले का रहने वाला, हिल्ले वालों ने कहा 313 चाहिए, 4000 से भी ज़्यादा हिल्ले के लोग हैं, इतने मोमिन तलवारें तैयार हैं। इमाम को जाके कहो 40 दिन तक मोहम्मद हुसैन फिरता रहा मगर इमाम से मुलाकात नहीं हुई। आखिर इन्होंने तंग किया, तू तो उनका करीब का है, इस्तग़ासा करो। किया, इमाम तशरीफ़ लाए। क्या बात है? मौला 4000 आदमी हैं, उनकी तलवारें साथ हैं और वो चाहते हैं आप खुरूज फरमाएं। सरकार ने फरमाया जब खुरूज का वक्त होगा हम आ जाएंगे, जल्दी क्यों करते हो? मौला इतने आदमी आप मौजूद हैं। फरमाया अच्छा तुम कहते हो फ़लाँ तारीख को हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम 40 आदमी मुंतखब करके ले आना, नीचे आके उन्हें बिठा देना। वहाँ एक हमारा कसाब भी रहता है, उस कसाब को ज़रूर लेते आना। मालूम होता है जो अपना होता है उसे ज़रूर ले आना, उसे लेते आना। आके आ जा, फिर 2 दुम्बे भी लाना, उन्हें ऊपर बांध देना, हम आ जाएंगे। रात का वक्त है, इमाम तशरीफ़ लाते हैं छत पे। जब लोग बैठे वो देखा कि इमाम तशरीफ़ लाए हैं, हुक्म आया कि उसी कसाब को ऊपर भेज दो। जब कसाब ऊपर गया, बाबा ऊपर गया तो इमाम ने फरमाया एक दुम्बा इस परनाले पर जो नीचे जा रहा है इसे ज़बा कर दो। अब जो ज़बा किया, खून जो नीचे आया, खून। अब जो देखने लगे तो एक दूसरे से कहने लगे इमाम ने उसे ज़बा कर दिया।
मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ। अपनी करना इसलिए चाहिए कि ना करें तो फिर कहते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में ही बात की जाए। अब ये हुआ कि बयान करें। अब जब ये हुआ थोड़ी देर के बाद इमाम ने फरमाया मोहम्मद हुसैन ऊपर आ जाओ। जब मोहम्मद हुसैन ऊपर गया देखा कसाबी बैठा। अब उन्होंने नीचे वालों ने कहा इसकी बारी है। जब वो ऊपर गया तो इमाम ने फरमाया दूसरा दुम्बा ज़बा कर दो। जब दूसरा दुम्बा ज़बा किया, दूसरा नीचे खून आया। उन्होंने कहा ये भी ज़बा हो गया है। अब जो भी ऊपर जाएगा ज़बा होता जाएगा। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद हुसैन कहता है मौला नीचे वालों को मैं बुला के लाऊं। फरमाया ज़रा खून नीचे जाने दे फिर बुला लेंगे। अब जब खून नीचे गया तो इमाम ने फरमाया जाओ उन्हें बुला के ले आओ। अब मैं क्या करूं, मजबूरी है तारीख की। अब जो नीचे गया कोई एक भी बैठा हुआ नहीं था। क्या करें, खुदा जाने मेरे इमाम के ज़हूर का मेयार क्या है। किस मेयार का वो नासिर चाहता है। अब जनाब हमारे लिए हुक्म है कि हम दुआ मांगे। पहली दुआ क्या मांगनी है जनाब? अब परेशान न हो, परेशान न हो। इस दुआ में जो कुछ मैं कह रहा हूँ इस दुआ को आप बढ़ा दें। इसी दुआ को जो इमाम ने फरमाया ये दुआए अहद है, इस दुआ को आप बढ़ाएं। देखिए होता क्या है। अब इमाम ने क्या फरमाया, जरा आप बरंतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा जअलनी, ऐ अल्लाह दुआ मांगे आप। अल्लाहुम्मा जअलनी मैं सुना लेकिन मिन शियाते ही, ऐ अल्लाह मुझे इनका शिया बना दे। शिया, शिया बनना है, बस इसे समझना है शिया क्या होता है। जब हम शिया समझ लेंगे इब्तदा हमारी सही हो जाएगी। बस शिया को मेरा इमाम फरमाता है इन्ना शियातना खुलिकत मिन अनवारे नूरेना, मिन अनवारे शुआए नूरेना व बकीयत तीनतना। शिया को शिया इसलिए कहते हैं कि हमारी नूर की शुआओं से बने। सुभान हाय है। शिया हमारे नूर की शुआ से बने हैं। वह बकियत तो तीनतना, हमारी तीनत से जो बच गया था हमने इनके दिलों को या इनके रूह को अल्लाह ने हमारी तीनत से बनाया। इसी वजह से शिया वो है जिसका दिल हर वक्त हम आले मोहम्मद की तरफ मुतवज्जे रहता है। मालूम हो गया? अच्छा ये एक बात हमें मिल गई। इसलिए मेरा इमाम फरमाता है शिया गुनाहगार हैं। तवज्जो फरमाएं, हम शिया हैं गुनाहगार। जब गुनाहगार हैं तो गुनाहगार हैं। फिर मेरा इमाम फरमाता है गुनाहगार हो के मेरी तरफ देखें, सही गुनाहगार हो के फरमाया हम तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों के कफ़ारे का हमने इंतज़ाम कर दिया है। गुनाहगार हो तुम मगर खुमुस अदा करके अपने गुनाहों का कफ़ारा दे दो। अच्छी बात हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे इमाम ने फरमाया खुमुस देकर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दो और खुमुसों को न रोका करो। खुमुस के रोकने से तुम हमारी दुआए शफाअत से महरूम न रहो। मैं कुर्बान हूँ। फरमाया जब तुम खुमुस देते हो हम तुम्हारे लिए दुआए शफाअत करते हैं। जब इमाम ज़माना दुआए शफाअत करे तो फिर इमाम की शफाअत जब हो जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी शान। फरमाया खुमुस ना रोका करो। खुमुस का रोकना गोया दुआए शफाअत से अपने आप को महरूम कर देना। उससे ना
महरूम ना हो, यानी अदा करो इसको, अदा करके। बाबा मैं दूसरी लफ्ज़ नहीं कहता, आप परेशान ना हो, इसको अदा करो, खुम्स को दे के अपने गुनाहों का कफारा अदा करो। इसके बाद एक जुमला है, मेरा इमाम फरमाता है शिया की सबसे बड़ी, देखिए मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, अगर तबीयत है तो सुने, तबीयत नहीं तो आपकी बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीन फरमाएं, या देखें शिया, लफ्ज़े शिया की कामिल तरीन निशानी का नाम या अली मदद है। दलील सही, दलील क्यों या अली मदद शुरू से है? या अली मदद ही पहचान है कि शिया है। तो खुदा की कसम है, अभी बहस करते, अभी या अली है दलील, बगैर दलील के नहीं। या अली मदद, ये जो या अली मदद है ये निशानी है शिया होने की, पहचान है शिया होने की। हम जो या अली मदद कहते हैं बराए पहचान कहते हैं कि हमारी निशानी ही अली की मदद है। मेरी दलील सुनेंगे फिर आपको बात यकीन होगा। अभी मैं देख रहा हूँ आप परेशान हैं, अभी ना उनकी बात, हमें अपनी दलील से काम है, हम देंगे अपनी दलील। ठीक है बाबा, सही, हमें दलील चाहिए। आप जब भी ज़िंदगी में जब भी आप देखेंगे जितने बुजुर्गों से बात चली आ रही है, या अली मदद जारी है या नहीं है, या तो हमने बनाया हो तो आप हमें कहें, नहीं हमने अभी बनाया उसी इन्हीं दिनों में, तब तो हम कहें। अगर ये या अली मदद पहले से चला आ रहा है और कोई तो इसमें मसलहत है, ठीक है। अब जनाब ये है कि लफ्ज़े हैं तीन, अल्लाहुम्मा जालनी मिन शियाते ही, मुझे उनका शिया बना। पहले कहा शिया बना, शिया बन के इमाम से क्या करेगा? आगे क्या कहा? अंसार ही, उसकी नुसरत करने वाला बना। अंसार ने तो नुसरत करनी है, शिया ने क्या करना है? मैं शादी करता हूँ तो अंसार के क्या माने? नुसरत करने वाले। आवान के माने हैं मदद करने वाला, वो जो इयानत करने वाला। आवान ने इयानत को बताया, नुसरत ने नुसरत को बताया। वज़ाबीन हो, वो हिफाजत मुहाफ़िज़ बनाया। और आगे जो अलमुहामीना, हिमायत करने वाला बताया। मुसारिईना वस्साबिकीना इला इरादती, और उसको सबकत करने वाला बताया। और आखिर में मुस्तशहीदीन, शहीद होने वाला बताया। ये हर लफ्ज़ ने अलग अलग बताया। शिया ने क्या बताया? शिया जो दुआ मांगता है मैं शिया हूँ अली का, तो शिया होने का जनाबे अली को या इमाम ज़माना को इसका क्या मिलेगा? नुसरत में तो नुसरत मिली। अब जनाब तीन चीज़ें हैं, तीन
एक होता है नुसरत, एक होती है एआनत, एक होती है मदद। मदद, नुसरत, एआनत, तीनों लफ्ज़ों का तर्जमा एक नहीं है, वरना तीन लफ्ज़ ना होते। मदद के माने और हैं, नुसरत के माने और हैं, एआनत के माने और हैं। मदद के असल माने, ये सुरयानी लफ्ज़ है, मदद के असल माने हैं असल। मदद के माने ये जो हम मदद करना कहते हैं, ये मदद करना इस्तिलाही माना है, मफहूमी माना है। मदद के असल माने हैं जो असल शय है, उस असल में इजाफा करने का नाम मदद है। जो असल चीज़ कोई शय होती है ना, असल, उस असल में फैलाओ, वुसात, इजाफा करने का नाम मदद है। इजाफा, जैसे कुरान कहता है युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, मदद की लफ्ज़ आई। तमद्दा युमद्दिदु, इसमें इम्तियाज़ भी आ सकता है। और ये मदद की अल्लाह ने तुम्हारी, मदद की अल्लाह ने तुम्हारी माल में भी और औलाद में भी। औलाद में क्या हुआ? इजाफा। मदद में भी इजाफे का तस्वर, माल में क्या हुआ? इजाफा। बनीन के माने बेटे, बेटू में नंबर बढ़े ना, तभी तो बनीन कहा ना। युमदिदकुम बिल अमवाल वल बनीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की माल और बेटू में। तो इजाफे का नाम होता है मदद। तो मालूम हो गया मदद के माने है इजाफा। अगर मैं आपको अब रूहानी एक लफ्ज़ कह के आगे बढ़ूं तो खुदा की कसम, या अली मदद कहने का तस्वुर यह है मैं अकेला नहीं हूं, अली भी साथ है। अगर आप मेरे साथ हैं तो अकली तो जज्बाती नहीं मैं बात कर रहा, शायद आप समझे जज्बाती बात हो रही है। इजाफे के माने में क्या तस्वर होता है? जायली मदद की क्या माने होते? मैं अकेला नहीं, कोई मदद करने वाला भी मेरे साथ है जिसका नाम अली है। ठीक है, इजाफे का तस्वर समझ रहे ना मेरा बाबा? दलील समझ लिया खुदा के लिए। अब मालूम हो गया कि मदद के माने होते हैं इजाफा, फैलाओ, वुसअत। अब कुरान में एक वाक़या, पहले ही जंग में सबसे पहले वाक़या हो गया। पहली जंग इस्लाम की क्या हुई? जंग बदर। अब जब जंग बदर में 313 गए, जिन 313 फिगर्स का 12वें को इंतज़ार है, 313 पहले दिन गए थे मैदान में। मालूम होता है इनमें और इनमें इन नंबरों के हवाले से कितना फ़र्क है। ये मौजूद हैं, वो अभी पूरे नहीं हुए। रसूल के साथ 313 मौजूद हैं, इमाम के 313 भी नहीं मुकम्मल हुए। अब देखिए कितना एक तस्वुर दिया गया। इमाम जब तशरीफ ले गए, नबी अलैहिस्सलाम कितने थे? 313। जंग बदर में कितने थे बाबा? 313। और उधर मुकाबले में कितने थे? 1000 वो थे, 313 3 गुना वो ज़्यादा थे। ठीक है ना, 3 गुना ज़्यादा थे। अब मदद के माने होते हैं इजाफा। घबराए नहीं, खुदा के लिए घबराए नहीं। अब अल्लाह ने जब देखा कि मेरा इस्लाम तादाद के लिहाज से उनके मुकाबले में कम है, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, अमामे पहनाकर 500 मलाइका निशान ज़दा इजाफे के लिए भेजे, लड़ने के लिए नहीं।
बदर में जो ये 500 मलाइका आए हैं, क्या ये इन्होंने जंग की है? फरमाएं खुदा की कसम, अगर ये जंग करने के लिए होते जो असल जंगजू है जंग बदर का, फिर उसका कमाल मुतासर होता। और नहीं फरमा रहे फिर आलमीन का बहादुर अली जो उस जंग में मौजूद है, मालूम हुआ या अगर वो भी आके लड़ते तो इनके कमाल शजाअत को वो कमाल ना होता, ना मिलता जो अब मिला हुआ है। लेकिन वो 500 जो आए हैं किसके लिए आए हैं? सिर्फ इजाफे के लिए, ताकि दुश्मन देखे इस्लाम में थोड़े नहीं हैं। उन पर हैबत तारी हो तादाद की बिना पर। तो अब लफ्ज़ मिल गया हमें मदद की लफ्ज़ से। तो मदद में क्या आता है? इजाफा। इजाफा किसका इजाफा? ताकि दुश्मन देखे कि मुकाबले में जो हैं दुश्मन हमेशा बातिल होगा, हक के मुकाबले में जो आएगा वो बातिल होगा। यानी मालूम होता है बातिल को दिखाने के लिए, हक की तादाद बढ़ाने के लिए ज्यादा होने का नाम मदद है। अब आपका मजलिस में आना ये मदद है अली की। मैं क्या कह रहा हूं? ये मजलिस में आप नहीं आए, आपने इमाम की मदद की है ताकि इजाफा हो। अली के मानने वाले कम नहीं। मदद का क्या फायदा हुआ? अगर हम मानते हैं या अली को, तो फिर हमारे लिए ड्यूटी क्या बन रही है? इजाफा करना उसके मिशन का। जब जुलूस चल रहा हो ना मातम करें आप, ना सीने पे हाथ रखें, सिर्फ आके खड़े हो जाएं ताकि पता चले अली की मदद। शिया होने का मतलब असल में इजाफे का नाम है। अगर आप घर बैठे रहे फिर शिया ना कहलाएं। खुदा की कसम, शिया तब है जहां जहां भी मेरे मौला अली का जहां भी जिक्र है उसे इजाफा दें, जीनत दें, फिर है या अली मदद। अब शिया की लफ्ज़ ने हमें क्या सबक दिया? जहां भी इनका मिशन हो उसके इजाफे के लिए हर वक्त तैयार रहो। ये नहीं है कि ये फुला साहब की मजलिस है, ये फुला साहब के घर में है, देख रहे ये कि मजलिस किसकी है? ये फुला का जुलूस है। यार जुलूस फुला का कहाँ है? जब से आपने फुला का कहा
है तभी तो ज़ुहूर नहीं हो रहा। अपनी कमाले रूहानियत को तो हमने खुद ही पसपा कर दिया खुदा के लिए। ये शिया की लफ्ज़ ने हमें कितना बड़ा कमाल दिया। इंसान है अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शियतिही, शिया के माने असल में इजाफा करने वाला। कहीं भी इमाम का मिशन है बशियत इमाम, वहाँ पहुँचना हमारा मनसबी हक है कि हम वहाँ पहुँचकर उनकी तादाद में इजाफा ना करें, वहाँ कुछ काम इजाफा करें ताकि आप 10 आदमी और आ जाएंगे। तो अल्लाह ने ये जो आदमी फरिश्ते भेजे हैं तो मालूम हो गया जो हक होता है, हक में इजाफे के लिए शरीक होना सुन्नत नबी नहीं, सुन्नत इलाहिया शिया होने का तसव्वुर सही हुआ। फिर जनाब इब्राहिम क्यों कहते हैं इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, क्या उसमें क्या कमाल है, शिया होना क्या है। तो इसी वजह से हमें सबसे पहली दुआ ये है, अगर हम पहली दुआ ही में मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करते तो आगे दुआ कैसे हो। हमारा सबसे पहला मिशन तो शिया है। जब हम शिया होके उसके हर मिशन में अपनी तादाद का इजाफा करते चले जाएंगे फिर शिया है, फिर हमारी शियत जो है वो हकीकी। अब जनाब इसके बाद क्या हुआ, अंसार ही नुसरत। नुसरत के माने होते हैं मकसद का हुसूल। जो मकसद है मंसूर का, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, मंसूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मंसूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब मुबारक है। जब मंसूर है तो अब मंसूर में हमने उस नुसरत जो करनी है, नुसरत के क्या मानी है कि उनके उस मिशन की वो जो उनका मकसद है उस मकसद को हासिल करना। इसलिए नसीर कौन होता है, नसीर के माने होता है उस हुसूल मकसद तक पहुंचाने वाला। और नहीं फरमाना हुसूल मकसद तक पहुंचाने वाले का नाम नसीर है। इसलिए रसूल ने फरमाया वजाली मिल्लतुनका सुल्तानन नसीरा, ऐसा नसीर भेज ताकि मेरे मकसद को कमाल तक पहुंचाए। मैं क्या कह रहा हूं, जो रसूल के मकसद को कमाल तक पहुंचाए उस सुल्तान को नसीर कहते हैं। वो नसीर कौन है, अली इब्न अबी तालिब। इसलिए सरकार फरमाते नसरतुल अंबिया सिर्रन व मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद छुप कर की है, रसूल की मदद जाहिर की। हर नबी कोई तकमील मकसद का बायस कौन बन रहा है, सरकार अमीरुल मोमिनीन। नसीर बनाया हो उसने, जब आलमीन का नसीर वाहिद कौन है, जनाब अमीर। इसलिए हुसूल मकसद तक हमें जो हुक्म है कि हम जो आते हो हमें उनका अंसार बना, नासिर बना। तो नासिर ज़बानी कलामी नहीं, उनके मकसद तक पहुँचाने का नाम नसीर। और उस मकसद के कितनी शोबे हैं, नुसरत के कितनी शोबे होते हैं, 3। तवज्जो फरमाएं, घबराए नहीं, घबराया ना करें, मैं देखता हूँ कि घबरा जाते हो। 3 शोबे हैं, इल्मी, माली, जानी। नुसरत के 3 शोबे हैं, तब नुसरत का कमाल मुकम्मल होता है। पहले शोबे का नाम है इल्मी, इल्म और कलम से
उनके मकसद को पहुंचाना। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त बिहम्दिल्लाह, ये क्या हो रहा है? इल्म और कोशिश से, तबलीग से उनके मिशन को पहुंचाना, ये भी एक नुसरत है जिसे कहते हैं नुसरत इल्मी। ये ना समझे कि हम आए और पैसे ये खत्म, अभी पैसे की बात तो अभी करते हैं ना कि आए और टाइम खत्म हो। टाइम माज़अल्लाह टाइम ज़ाय नहीं हुआ, हकीकी टाइम तो अब सर्फ हुआ। अगर मैं एक जुमला कह दूं तो इंशाल्लाह ये आपको किसी भी मंजिल में जाके फिर वहां पर पता लगेगा। जितनी देर तक आप इस महफिल में होते हैं इसका हिसाब नहीं होगा। शादी बहुत बड़ी बात है, खुदा के लिए मजलिस में आए हैं। अल्लाह हाथ बांध के, खुदा के लिए मैं किसी की कमी के तस्वुर में मैं बात नहीं कर रहा, एक अजमत का तस्वुर बयान करके आगे बढ़ता हूँ। नमाज में और कोई ख्याल आ सकता है, नमाज पढ़े तो ख्याल आता है। और रिवायत भी है जब आदमी नमाज पढ़ता है शैतान आके कान में कहता है उसकुर कज़ा, उसकुर कज़ा, उसकुर कज़ा, वो याद कर, वो याद कर, वो याद कर। नमाज में शैतान आ सकता है, मजलिस में से मजलिस ही अजरे रिसालत है। ये जो मजलिस है बाबा ये अजरे रिसालत है, इसीलिए अल्लाह ने अजरे रिसालत सवाली बन के मांगी है, हुक्म से नहीं। ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है? यार ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ नारे लगवाने की, क्या है ये? असल रिसालत ये है जो बयान हो रही है, क्या है? तबलीग का नाम रिसालत है या नहीं? मारिफत का नाम रिसालत है या नहीं है? इल्म का नाम रिसालत है या नहीं है? इस रिसालत का अज्र किन की मवद्दत है? इसलिए अल्लाह ने हमसे मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी। मोहब्बत नजस हो सकती है, मवद्दत नजस नहीं। इसलिए हमसे क्या मांगे? अच्छा अच्छा कितनी बड़ी इबादत में आप बैठे हैं। आपका आना इबादत है, बैठना इबादत है, सुनना इबादत, फिक्र करना इबादत। एक फिक्र सही हो गया जिंदगी बदल जाए। एक मारिफत इनकी आ गई, खुदा की कसम। एक अभी मैं देख रहा था कि एक आदमी अगर मारिफत लेके चला जाए पूरी महफिल में, निज़ाम सही, मिशन सही चल रहा, मिशन नफे में है, नुकसान में नहीं है। ये क्या है जनाब? इल्मी
नुसरत। ये जो कुछ बयान किया, इसलिए पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि वो सही, कल भी मैंने अर्ज़ किया, वो सही अकीदत है। वला तब खसुन्नास आशिया, ये डंडे हमें पड़ेंगे, मुझे पड़ेंगे अगर मैं गलत दूँगा। शाहजी मुझे मारेंगे, खुदा की कसम। सारी बात तो मैं पहुंचा रहा हूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी तरह से अपने इल्म व इरफान जो कुछ मुझे आता है उसके हवाले से हर एतबार से सही कोशिश करूँ, सही इरफान आले मोहम्मद पहुँचाऊँ। मेरा फरीज़ा है, मेरा, आपका नहीं। आप तो सुनने आए, आपका सिर्फ सुनना है बस। ये तो हो गया जनाब नुसरत इल्मी। अब आपकी बात आई सका, खुदा की कसम आप खुश नसीब हैं। इसमें दूसरी नुसरत है, नुसरत माली। खुदा के लिए आले मोहम्मद की तरवीज इल्म में माल खर्च करें। ये सुन्नत इलाहिया है। अशीरत कल अकरबी, दीन शुरू बाद में हुआ, दावत पहले की गई। तीन दिन रोटियां पकती रही या नहीं? 2 दिन खा के चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रोटी के हवाले से आए। मालूंगा हमारा मिजाज ही है, खाना होगा तो आएंगे। खाना अच्छी बात है। आप इस बार जो खर्च करेंगे, किसके बार खर्च हो रहा है? फरमाएं, दीन पे खर्च हो रहा है या नहीं? जिनका दीन है उन पे खर्च हो रहा है या नहीं? तो माल का खर्च होना हलाल है या नहीं? जायज़ है या नहीं? बेहतर है या नहीं? आपको ये सारी सहूलतें कैसे दी गई? माल खर्च हुआ तो सहूलतें हुई। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपको पानी की सहूलत है, खाने की सहूलत है, बैठने की सहूलत है, आने जाने की भी अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत है, सारी सहूलतें हैं। इस पे जो खर्च हो रहा है नाजायज़ है? यही तो कर्जा है। अल्लाह कहता है मुझे कर्जा दो, इसी का तो अल्लाह मकरूज होता है। अकरजुल्लाह कर्जन हासना, मुझे इनका जिक्र करके मुझे कर्जा दो। ये जो आप खर्चा कर रहे हैं किसको मकरूज कर रहे हैं? हाँ, फिर अल्लाह जब इसका कर्ज अदा करेगा तो यकमुश्त कितना मिलेगा शाहजी, फिर पता लगेगा। एक एक पाई का देगा वो कौन देगा? अगर यहाँ का बैंक कितना देता है तो फिर वो आलमी बैंक तो ये देता है, तो इलाही बैंक कितना देगा? जरा खुदा के लिए खर्च करें। बस तीसरी नुसरत है जान। जरा ये थोड़ी सी मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, खुदा की कसम कोई मुश्किल नहीं। अब मैं जुमला कह के आगे बढ़ते। अब ये जो नुसरत बकद्र ज़रूरत भी होती है, बकद्र वुसअत भी होती है। वो जो मानी अभी पहला जुमला कहा था आपको, उसकी उस वक्त समझ नहीं आई होगी। नुसरत बकद्र, देखिए नमाजें बकद्र वुसअत हैं, बकद्र कुदरत नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, दिन बुलंद फरमाए, इल्ला वुसअहा। तकलीफ़ात शरइया जितनी हैं वुसअत के हिसाब से हैं, कुदरत के हिसाब से नहीं है। इबादत इश्क के बराबर होता है, इश्क और परस्तिश बराबर के लिए होती है। इश्क बकद्रे कुदरत होता है, बकद्रे वुसअत नहीं होता। अच्छा उधर नहीं जाना, तो मेरा ख्याल मैंने आपको डिस्टर्ब किया वैसे जुमले का। हाँ नहीं, कुदरत नहीं, आप परेशान हो रहे। कुदरत ए नुसरत बकद्रे ज़रूरत भी होती है, बकद्र वुसअत भी होती है। मैं अब जुमला कहता हूँ। साइल आया और कहा मैं गरीब हूँ, आपने 2000 निकाल के दे दिए, ये बकद्र वुसअत है, बकद्र ज़रूरत नहीं।
उसने कहा मुझे ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। आपने अपनी वुसअत के मुताबिक उसे दिया। अब जो वो ज़रूरत रखता है वो दे दे तो वो क्या होगी? बक़द्रे ज़रूरत। अब जो इमाम की नुसरत होती है, इस्तग़ासा बज़बाने काल, इस्तग़ासा बज़बाने हाल। अब इसमें लंबी बहस है और उधर बहस फिर करेंगे चूँकि वक्त के लिहाज से। इमाम कहता है कि हल में नासरिन यंसुरुन, मदद करो। अब जब कहा ना मदद करो तो ये मदद करो की लफ्ज़ है। जब इमाम फरमा देगा तो ये कदर वुसअत नहीं होगी नुसरत, फिर ये वाजिब होगी, बक़द्रे ज़रूरत होगी। मैं क्या कह रहा हूँ सही? जब इमाम फरमा देगा हल में नासरिन यंसुरना, करबला में बक़द्रे वुसअत नहीं थी, बक़द्रे ज़रूरत। यही वजह है कि एक जुमला मैं कह दूँ। एक शख्स है जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने हुरजोफ़ी है, एक बहुत बड़ा सरदार था कबीले का। अभी मैं देख रहा था, उसमें शायद सामने आई तो मैं सुना दूँ आपको। वो फरमाते हैं कि जब इमाम तशरीफ़ ला रहे थे तो ऐने रहीम या एक चश्मा था कूफे से कोई 35 किलोमीटर दूर या 65 किलोमीटर दूर। उस चश्मे पे खैमा था और खैमे के दरवाज़े पर ये इसका घोड़ा खड़ा था। तो इमाम ने पूछा ये खैमा किसका है? तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने हुरजोफ़ी एक शख्स है उसका है। सरकार ने फरमाया उसे बुलाओ। अब जब आया तो सरकार ने फरमाया हम तुम्हारी पिछली खताएं माफ़ करते हैं, हमारी मदद करो। अल्लाह, ये क्या समझते हैं? कोई मामूली बात है? हम तुम्हारी सारी खताएं माफ़ करते हैं, हमारी मदद करो। अब जब ये कहा कि हमारी मदद करो तो उसने कहा सरकार ये तो नहीं हो सकता मदद करना, ये मेरा घोड़ा और तलवार है, ये आप ले लें। सरकार ने फरमाया कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें तुम्हारी जान की ज़रूरत थी, इस माल की ज़रूरत नहीं है। बक़द्र वुसअत तो वो दे रहा था। और ये बात समझ आ रही है ना बाबा? बक़द्र वुसअत दे रहा था, मगर इमाम ने एक आयत पढ़ के कहा वमा कुन्तु मुत्तखिज़िल मुज़िल्लीना अज़दा। हम अपने कमाल मिशन के मकसद में गुमराहों को कभी भी शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया तूने इनकार किया है, उसका वो कबूल नहीं किया। तो जब इमाम कह देगा तो फिर नुसरत बक़द्रे ज़रूरत हो, इसी कदरे ज़रूरत को वाजिब हो जाएगी। जब ऐलान हुआ कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, ये आवाज़ कहाँ बुलंद हुई? जब जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रबत लगी ना 21 रमज़ान रात को कूफे की मस्जिद में, तो आवाज़ बुलंद हुई कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन। और जो कातिल है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन, बेशुमार ज़िमनन बात आई है, मैं कह रहा हूँ। अब जब वो हुई तो ये भागा वहाँ से, इधर ज़रब लगी, उधर फ़ौरन आवाज़ आई कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन। जब कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन है, अब ये नुसरत बक़द्र वुसअत नहीं, ये नुसरत बक़द्र ज़रूरत, वाजिब है यहाँ नुसरत। फ़ौरन जब आवाज़ बुलंद हुई, सामने घर है जनाब हुज़ैफ़ा यमानी का, नाम सुना होगा, सहाबी हैं हुज़ैफ़ा यमानी। फ़ौरन ही एक लम्हे में अपनी तलवार लेके, आवाज़ जब आई नुसरत वाजिब हो गई, भागते हुए आए तो मस्जिद में आपने बाबुल फील वो जो है वो सामान देखा होगा। अब जो ही अंदर दाखिल हुए, ये मलऊन बाहर निकल रहा था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, ये मलऊन जो निकल रहा था, सरकार हुज़ैफ़ा ने इसे रोका, फरमाया कहाँ जा रहे हो? काम है। आवाज़ सुनी या नहीं? कहा सुनी। फिर कहा कि ज़्यादा ज़रूरी है, चलो चल के देखें मामला क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ?
किसको रोका? कातिल। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को रोक के जनाब हुज़ैफा यमानी, ये तो गिरफ्तारी का सबब ही जनाब हुज़ैफा यमानी बनते हैं। जब रोका तो इस आवाज़ सुनी, हाँ सुनी, चलो ना चल के देखते हैं कि क्या मामला है। इस मलूल ने कहा मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम है। जनाब जल्दी से तलवार निकाल के इसकी गर्दन पर रख के फरमाते हैं, इमाम के बारे में ऐसी आवाज़ आए उससे भी बढ़ के कोई ज़रूरी काम है। और नहीं फरमाया इमाम के बारे में ये जुमला है और तू इमाम के मुकाबले में किसी को ज़रूरी काम कहने का तसव्वुर दे। फौरन तलवार निकाल के उसके गले पर रख के फरमाया, हरकत की तेरा सर कलम कर दूंगा। बस ये सर कलम करने का था कि जनाब हसन मुश्तबा तशरीफ लाते हैं, फरमाया यही तो कातिल है। मैं क्या कह रहा हूँ, केसरी की नुसरत से कातिल पकड़ा गया। ये है नुसरत बक़द्रे ज़रूरत। ये नुसरत देखिए, इसी वजह से अब जो हमें नुसरत इमाम करनी है बक़द्रे वुसअत नहीं करनी। ये बक़द्रे ज़रूरत करनी है। जब बक़द्रे ज़रूरत होती चली जाएगी नुसरत, फिर इमाम का ज़ुहूर जल्द हो जाएगा। अब मैं जुमला कह दूँ, अब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ काम ज़रूरी किया जाता है या पहले अपने किए जाते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब इमाम की नुसरत बक़द्रे ज़रूरत है, पहले सारे अपने काम कर करा के ओ फारे खा पी के फारे हो के, अरे अल्लाह मुझे मददगार बना। और नहीं फिर फारे। मैं क्या कह रहा हूँ, कब दुआ मांगते हैं? शाह जी मासूस ना फरमाए, उनमें मैं भी शामिल हूँ। कब दुआ मांगते हैं? है जब किसी शय की ज़रूरत नहीं होती फिर दुआ मांगते हैं। ये दुआ बक़द्रे ज़रूरत है। गौर नहीं फरमा रहे आप, ये बक़द्रे ज़रूरत नहीं, बक़द्रे वुसअत है। जब आप बक़द्रे ज़रूरत दुआ मांगेंगे उनकी नुसरत यकीनन शामिल हाल सही, यकीनन शामिल हाल हो जाए। अगर आप मुझे 10 मिनट और देते हैं तो मैं एक छोटी सी बात सुना के हाजी मोहम्मद हसन एक शख्स है बगदाद में, ये इसका होटल है। जल्दी से बिल्कुल आप ताकि मालूम हो जाए, होटल है। ये कहता है कि मैंने बगदाद के बिल्कुल दरिया दजला के किनारे पर इसका होटल है। ये कहता है सुबह सवेरे मैंने होटल खोला, चाय पिलाता है। चाय के लिए मैंने बस देख की रखी कि एक पुलिस अफसर बगदाद का आके सबसे अकेला ही आके बैठ गया। जब भी मैं बयान करूँ जज्बाती ना होया करिए। आपको जज्बात के लिए तो हम नहीं कहते, सुनाने के लिए कहते हैं। क्या फौरन छोटा सही यार थोड़ा करते बहुत जज्बात में दर्श, जज्बात में कंट्रोल का नाम है। अब जनाब ये हुआ खुदा के लिए, अभी मैंने शुरू नहीं कहा, अभी से तैयार बैठे। फिर यही बातों के लिए मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ बाबा, सामान्य जब जवान आदमी ठीक है, इनके जज्बात की भी कदर है। लेकिन अच्छा जनाब ये हुआ कि ये कहता आके बैठा, मैंने देख के रखी थी, वो आके बैठा। मेरे भाइयों, अल्लामा लिखते हैं कि बैठते ही उसने सरकार अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी शुरू कर। भाई जनाब हो गया जनाब ये कि उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ती गई। अब इतना बड़ा अफसर और ये बेचारा गरीब आदमी थे, वो ये कहता है कि और ज़्यादा गुस्ताखी पढ़ी तो जनाब सैयदा का नाम भी शुरू किया। मैंने आसमान की तरफ देख कर कहा मौला अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं क्या करूँ। फ़ौरन ख्याल आया कि मेरे पास हथियार भी नहीं है, तो देखा उसने अपने साथ एक इतना बड़ा चाकू या छुरी या जो भी होता है उस वक्त का, अब तो ये बंदूकें उस वक्त वो होते थे, उसके साथ है। मैंने फ़ौरन ही पलट के जाके उसे कहा बहुत अच्छा, आपके पास तो हथियार भी बहुत अच्छा लगता है।
उसने निकाल के कहा देखो बहुत अच्छा बड़ा कीमती है, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। ये कहता मैंने यही तो लेना था। उसने खुद निकाल के मुझे दिया। निकाल के नहीं दिया, निकाला गया है। ये समझते नहीं। ये कहता बस इशार देखते ही, चूं ही देखते ही मैं उसके पीछे गया और पीछे उसका ख्याल दरिया दजला की तरफ था। मैंने एक मारा, फिर नार किया। वो वहीं तड़पता हुआ मैं निकला और निकलते ही वहीं अपने होटल को छोड़ के सीधा बसरे चला गया। वहाँ से 400 मील के फासले पर बसरे पहुँचा। ख्याल था यही मौला ये तेरी शान में गुस्ताखी कर रहा था। वहाँ गया रात को, एक मस्जिद में मुझे जगह मिली। रात को अंधेरा जब हो गया तो जो मस्जिद का मौलाना थे या जो भी होगा, तो जो भी अब मौलाना तो क्या कहा जाए, अब लफ्ज़ से कहने के लिए समझाने के लिए होती है। तो उसने आके, उस अंधेरा था और ये बत्तियाँ तो कम थी, उसने सोटी लिए, सारे कोनों में ऐसे किया कि कोई हो ना, लेकिन मैंने रात गुजारनी थी। वो सोटी मारता मैं एक तरफ हो जाता। अच्छा उसे नहीं पता लगा, आखिर मैं भी एक कोन, वो भी जाकर उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है। बेटा देख रहे माहौल अपना ही है ना, माहौल। अच्छा जनाब ये हुआ कि वो कहता है कि जब वो उसने यकीन होगा कोई नहीं, कुंडी लगा, एक बारी जैसी शीशा या जो भी थी उसमें रोशनी आ रही थी। उसने वहाँ अपना वो मुसल्ला बिछाया, बैठ गया और बैठ के ऐसे ही दीवार पे मार के अस्सलाम वालेकुम, कौन आए, खुद ही कहता कौन आए, कहने लगा सरकार दो आलम बिस्मिल्लाह सरकार आप, ऐसे खुद ही कहा आइए आइए। ऐसे भी लोग गुजरे है, कोई नहीं। दुश्मनी को कैसे जाहिर किया जा रहा है, सरकार आइए तशरीफ। फिर उसके बाद आइए तशरीफ रखें। उसके बाद काफी हो गया। उसके बाद जब सरकार अली अलैहिस्सलाम आए, दरवाजा नहीं खोलता, ऐसे ही शुरू, मैं आपको माशाअल्लाह इमाम नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, ऐसे है ही कोई नहीं, कोई है ही नहीं। सरकार अमीर अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में जनाब अली के बारे में कहने लगा। अब ये मोमिन कहता है चूंकि अब मुझे एक तो छुरा तो मेरे हाथ में था ही, मैंने कहा एक और ही सही। मैं अंधेरा तो था ही, आके उसे भी मारा, उसे फिर नार करके बाहर निकल के दरवाजे से निकला, शोर भी था, मैंने किया सीधा कूफे में। अब जब मैं कूफे में आया तो मस्जिद कूफा में मैंने आदमी किराए पे मैं कमरा लिया। या आके बहरानी, मोहम्मद काजिम बहरानी के वक्त की मैं बात, ये 1212 हिजरी की मैं बात कर रहा हूँ। यह कहता कि मैं 3 दिन रहा तो रात को, आधी रात को किसी ने मुझे दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि आका बहरानी तुम्हें बुलाते। मैं गया, देखा आदमी है। आका बहरानी के पास गया तो देखा जनाबे मस्जिद कूफा में बैठे हैं। देखते ही कहने लगे मोहम्मद चले जाओ बगदाद, तुम्हारा होटल सही है, वो हर शाह हमने ख़त्म कर दिया, इमाम ज़माना ने मुझे बता दिया। और नहीं फरमा रहे, सारा मामला ख़त्म हो गया है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने सबको जो सबको ख़त्म। चलो अब ये कहता कि जो हुक्म मैंने उसी वक्त ही रवाना हो गया बगदाद। दिन में 12 बजे पहुंचा। ख्याल आया इमाम का जो हुक्म है, पहले क्यों ना मैं होटल पे जाऊं, मेरी तरफ देखे बाबा। अब जो कहता मैं होटल पे गया, होटल वो लोग बैठे हैं चाय पी रहे हैं। जो ही मैं होटल के अंदर गया, अपना होटल है, मैंने देखा कि है बिल्कुल मेरी ही शक्ल का। वहाँ ये सर्व कर रहा है, चीज़ें दे रहा है। जो ही मैंने उसे देखा मुझे झटका लगा, कहीं मैं ख्वाब में तो नहीं। वो ट्रे लेके जा रहा था, उसने मुझे पकड़ाई। मैंने जो नज़र ट्रे की तरफ की, देखा तो वो है ही नहीं। है बिल्कुल मेरी शक्ल। अब मैंने वहाँ दिन सारा वहाँ किया, वो तस्वर ही ख़त्म हो गया था जो कुछ था। रात के वक्त जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा था घर वालों को कि आज रात को मैं, ये सुबह जब रात को आऊँगा तो चीनी लेता आऊँगा। तो मैंने चीनी ली। अब जो मैं घर गया तो जाते हुए बीवी ने कहा उस रात तो आप चीनी लाए थे, अब दोबारा लाए हो। अब मैं क्या सुन रहा हूँ।
उस रात तो आप चीनी लाए थे, अच्छा ठीक है। मैंने कहा चलो जी भाई वैसे ले, अभी राज नहीं बता। बड़ी बातें चीत हुई। जब सोने का वक्त आया तो बीवी ने इनका जो बिस्तर था दूसरे कमरे में, कहने लगा आपने यहाँ सोना है। क्या हुआ, ये क्यों? कहने लगे कितनी रातों से तो आप यही कहते हैं यहाँ सोना है, यही सोते थे आप। और भी फरमा रहे हैं, बस ये कहना था। कहने लगा आज मैंने अपने कमरे में ही सोना। इधर आंख लगी ख्वाब में इमाम ज़माना आए, फरमाया हमने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया था, तो सारे तुम्हारे काम करता रहा, क्योंकि तुम हमारी नुसरत तुमने हमारी की है, हमने तुम्हारी नुसरत की है। तुमने बक़द्रे ज़रूरत नुसरत की है, बक़द्रे ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह उसका असर यकीनन जल्दी होगा और बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर बाकी बातें मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा हो गया। परवरदिगार बद फ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये